सबसे बड़ी बात दर्शकों, जैसे जैसे चुनाव अलग अलग राज्यों में होते हैं वैसे वैसे नए नए विवाद जन्म ले लेते हैं। लेकिन इन विवादों में क्या होता है, आज मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में आज से एक हफ्ते बाद विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर वोटिंग होगी, झारखंड में भी होगी। लेकिन महाराष्ट्र की यह चुनावी जंग अब वोट वाली जंग के साथ साथ मजहबी जंग हो गई है। सियासत की ये लड़ाई नेताओं के बीच तो हो ही रही है, लेकिन अब इसके साथ साथ साधु संत और मौलाना मैदान में आ गए। दोनों आमने सामने आ गए दर्शकों। मौलाना भाईजान के बीच, साधु संतों के बीच ये लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि कोई मौलाना फतवा निकाल रहा है, कोई अपना लाउड स्पीकर बजा रहा है, अपील कर रहा है, तो कोई हिंदुत्व और एकता की बात कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई क्यों आखिर साधु संत वर्सेस मौलाना के बीच में शुरू हो गई, और ऐसा मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक। इसका कारण है क्योंकि एक एक करके मौलाना हो, मौलवी हो या फिर संत हो, वो अब महाराष्ट्र चुनाव के मैदान में आ गए। कैसा, ये आप देखिए। एक तरफ साधु संत हैं, दूसरी तरफ जमीयत उलेमा कह रहा है इंडी गठबंधन को ही वोट देना है। सोचिए जरा आप, इधर राम भद्राचार्य जी ने कह दिया है कि भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, लेकिन फिर उलेमा बोर्ड आ गया। उलेमा बोर्ड क्या कह रहा है कि इंडी गठबंधन को ही वोट देना है, कुछ भी हो जाए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि फिर से महायुति की सरकार ले आई है। अब मौलाना ब्रिगेड एक बार फिर सामने आ गए, कहा कि महाअघाड़ी के लिए यानी कांग्रेस उद्धव ठाकरे के लिए आपको वोट करना है और फतवा जारी कर दिया। सोचिए जरा, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदुओं अब वक्त है एक होने का। इसलिए यह लड़ाई सियासत से आगे बढ़ गई है दर्शकों, और मजहबी हो गई है। लेकिन इस लड़ाई में कौन कैसे हमले बोल रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मौलाना से लेकर मौलवी, भाईजान से लेकर मजहबी ठेकेदार एक के बाद एक लाइन में खड़े होकर एक ही नारा बुलंद कर रहे हैं कि महाअघाड़ी को चुनाव में जीत दिलानी है, उन्हें ही वोट करें। उलेमा से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद तक फतवा निकालकर मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। नया फतवा झारखंड से निकला है। फतवा निकाला है जमीयत उलेमाओं ने, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन को वोट करना है। चुनाव में फतवाबाजी को निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्सपोज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झारखंड में चुनाव हार चुकी है। ये अपना अंतिम अस्त्र अब यूज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो दस्तावेज दिखलाया जा रहा है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने क्रिएट किया है। जमीयत उलेमा नामक संगठन ने अल्पसंख्यकों को आह्वान किया है, फतवा जारी किया है कि वो इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को वोट करें झारखंड के चुनावों में। और ये तो वही पार्टी के लोग हैं ना जिनके लिए इमाम बुखारी दिल्ली से फतवा जारी किया करते थे अल्पसंख्यकों को। तो बहुसंख्यकों के खिलाफ ये हमें लगता है बड़ा कुठाराघात है। जिस तरह मजहबी मौलाना मौलवी फतवा निकाल रहे हैं, दूसरी ओर हिंदू धर्म गुरुओं ने अभी तक कोई ऐसी अपील नहीं की थी, लेकिन अब अपील दूसरी तरफ से भी होने लगी है। अपील शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने की और हिंदुओं से एकजुट होकर महायुति की सरकार बनाने की बात कह दी। जो गाय के लिए खड़ा है, अगर उसके लिए हम नहीं प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अगर हम अनुरोध नहीं करेंगे लोगों से, तो किसके लिए करेंगे। और हिंदू जात से हम कहना चाहते हैं, जो भी हिंदू महाराष्ट्र में है, विधानसभा का चुनाव आया है, जिन लोगों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उन्होंने शिवाजी महाराज वाला काम किया है। शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा की थी, इसीलिए शिवाजी महाराज की पदवी थी। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे।
जिस तरह मौलानाओं की टोली भीड़ इकट्ठा कर बीजेपी और मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रही है, उसे लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दो टूक कहा कि राजनीति सूट बूट वालों को नहीं, भगवाधारियों को करनी चाहिए। कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज उस मुल्क में खासतौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरह दोनों ही वर्गों की तरफ से अपील का दौर शुरू हो गया है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि महाराष्ट्र में चुनाव मजहबी होने के साथ साथ साधु संत वर्सेस मौलाना मौलवी हो चुका है। सबसे बड़ा धर्मयुद्ध दर्शकों, शुरुआत में कह दिया था मैं, शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद, जिनकी छवि बीजेपी विरोधी बयानों वाली रही है, वो अगर महायुति के समर्थन में हिंदुओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं तो उसके पीछे महाराष्ट्र की महायुति सरकार के फैसले, यानी शिंदे सरकार के फैसले। 2 महीने पहले हिंदुत्व का झंडा लेकर शिंदे सरकार आगे बढ़ी और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया। एक के बाद एक हिंदुत्व को लेकर लिए गए फैसलों का ही असर है दर्शकों कि अब अवी मुक्तेश्वरानंद ये अपील कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि कैसे सनातन को लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है। कौन से वो बड़े फैसले हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, धर्म पथ पर चल रही है और सनातन सर्वोपरि है महायुति के लिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देसी गाय राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र में मिला है। इतना ही नहीं दर्शकों, जो मराठा मानुष की बात करते हैं बाला साहेब ठाकरे, उनके पदचिन्हों पर चले एकनाथ शिंदे और महायुति सरकार और मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया। ये 3 फैसले ऐसे हैं दर्शक जो महायुति के लिए सबसे बड़ा शस्त्र साबित हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जैसे जैसे ये फैसले लिए जा रहे हैं वैसे वैसे महाअघाड़ी के पेट में दर्द हो रहा है और उद्धव ठाकरे तो घबरा गए हैं। क्या कह रहे हैं वो, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो हिंदुत्व की मशाल थामे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदुत्व से ही हिंदुस्तान है। एकनाथ शिंदे ही हैं जो महाराष्ट्र